How do you cope up with all these things? आपका busy schedule and maintaining yourself. How to go about it? 5 साढ़े 5 के बाद पेशेंट नहीं देखना, ना ऑनलाइन, ना कोई बिजनेस की मीटिंग करनी है, बिकॉज मगरिब के बाद कोई काम नहीं करना। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ कि ये सारी रौनक, ये सारी हलचल आपके पास इसलिए क्योंकि इस वक्त आप सेहतमंद हैं या आपके मुंह में चावल के 4 दाने हैं। डिनर मैं 5-6 के बाद नहीं करती, और नाश्ता अगर मैं डिनर 3 या 4 बजे कभी कभी दोपहर को कर लेती हूँ, अगर कर लूँ तो मैं नाश्ता 8-9 बजे खा लेती हूँ। अगर सुबह उठते ही आपसे बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, आपका दिल बैठ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी बॉडी में 2 चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। एक आपके स्ट्रेस हार्मोन की रेगुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, एक आपके ब्लड शुगर लेवल्स में प्रॉब्लम हो रही है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अपनी जान के साथ ऑनेस्ट कैसे होना है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ योर बॉडी इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन लिव, सो यू नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ इट। आज हम इस बारे में बात करेंगे, और जो हमारे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू होंगी वो इसमें ऐसी माहिर हैं कि उनको मुझे तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। द वन एंड ओनली डॉक्टर सहर चावला साहिबा जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बड़े अरसे से ये जो पॉडकास्ट है ये पेंडिंग था और वो नॉट एग्जैक्टली जी, आपका बिजी स्केड्यूल। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब मैंने लोगों से डिस्कस किया कि क्या क्वेश्चंस करूं, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी आपसे ये पूछना है कि थोड़ा अपना लाइफस्टाइल किए गए। हाउ डू यू कोप अप विद ऑल दीज थिंग्स? आपका बिजी स्केड्यूल एंड मेंटेनिंग योरसेल्फ, हाउ टू गो अबाउट इट? जी, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड। सबसे पहले तो इरफान साहब, अच्छा मेरा अपना लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रिक्ट है। वो आपने जैसे अभी अपना एक फेवरेट कोट बताया, मैं भी आपको अपना फेवरेट कोट बताती हूँ कि अ ग्रेट मैन इज हार्ड ऑन हिमसेल्फ एंड अ स्मॉल मैन इज हार्ड ऑन अदर्स। तो जो लोग लाइफ में एक्सीलेंस या अजमत जो है उसको परसू कर रहे होते हैं, वो अपने ऊपर सख्ती करते हैं, लेकिन वो अपनों पर सख्ती नहीं करते हैं। तो सेहत को लेके भी ऐसे ही असूल है, रूटीन को लेके भी ऐसे ही असूल है, मेंटेनेंस को लेके भी ऐसे ही असूल है। आई एम क्वाइट स्ट्रिक्ट विद माय रूटीन, क्वाइट रिजिड, क्वाइट इनफ्लेक्सिबल। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए। अभी मैं आपको बता भी रही थी कि मैं अपना स्केड्यूल जो है वो अपनी सेहत और अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से प्लान करती हूँ। 5-5:30 के बाद पेशेंट नहीं देखना, ना ऑनलाइन, ना कोई बिजनेस की मीटिंग करनी है, बिकॉज मगरिब के बाद कोई काम नहीं करना। उसके बाद मी टाइम है, फैमिली टाइम है, और चाहे संडे भी है, सुबह उठना है, वॉक करनी है। वीकेंड पर जंक फूड खाना, रेस्टोरेंट्स में खाना, ये सब मेरा तर्ज जिंदगी नहीं है। इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल। तो क्या मतलब सवेरे उठ के नाश्ता की कर दे हो तुसी? अच्छा, पराठा परूठा नहीं खाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता इरफान साहब। अनलेस एंड अनटिल चीट डे ना हो। 12 साल हो गए, इनफैक्ट 13 साल। चीट डे अपनी मर्जी से नहीं होता, हमारा चीट डे अपनी मर्जी से होता है, वो हफ्ते में 3 दफा भी हो जाए। यही बात है। मेरे पास जो पेशेंट्स और क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, आपने ये जो 1 महीने का डाइट प्लान दे दिया, फिर यहाँ तो हमारी इस हफ्ते किसी की शादी आ रही है, तो हम क्या करेंगे? तो फिर जब आप इन शादियों में और लोगों के तकल्लुफ़ात में किसी का खाना कर दिया, फलाने का कर दिया, दोस्ती यारी में कहीं बैठना पड़ गया। सेहत के मामलों में मैं हमेशा कहती हूँ, सेहतमंद आदमी और कामयाब आदमी बदलिहाज होता है। हो ही नहीं सकता कि एक इंसान सेहतमंद और कामयाब में से एक है या दोनों है तो वो बदलिहाज ना हो। एंड इन अ पोलाइट वे आपको अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी चाहिए जहां पर आपका नुकसान हो जाए। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ कि ये सारी रौनक, ये सारी हलचल आपके पास इसलिए क्योंकि इस वक्त आप सेहतमंद हैं या आपके मुंह में चावल के 4 दाने हैं। अगर आप बीमार हों, आप मिजरेबल हों, या आप चलें किसी फाइनेंशियल या सोशल डिस्ट्रेस में भी हों, 1 हफ्ते या 10 दिन से ऊपर आपको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। सो सबसे ज्यादा आपकी जो पहली प्रायोरिटी है वो आपकी अपनी सेहत होनी चाहिए। मुझे इस कॉन्सेप्ट की अब तक मैं रिलेट नहीं कर पाती लोगों से जब वो कहते हैं कि किसी की मुरव्वत में आके हमने ये खा लिया, वो खा लिया। आई कांट रिलेट टू दैट। आपका सबसे पहला हक जो है आपका अपने ऊपर खुद बनता है। आपको पहले अपने साथ सबसे ज्यादा सिंसियर होना चाहिए। आप नाश्ते की बात कर रहे थे, तो मैं 2012 से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, और मेरी कोशिश होती है, everybody has their weekdays. It's more than a decade. Yeah, it's more than a decade. 2012 से 13 years हो गए हैं। डिनर मैं 5-6 के बाद नहीं करती, और नाश्ता अगर मैं डिनर 3 या 4 बजे कभी कभी दोपहर को कर लेती हूँ, अगर कर लूँ तो मैं नाश्ता 8-9 बजे खा लेती हूँ। उठ मैं मैक्सिमम का 3-4 भी नाश्ता हो रहा होता है। नहीं, वो तभी तो कौम का, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। आज से 10 साल पहले तो हम कहते थे हम एक प्रोग्रेसिंग कंट्री, अब तो ये कहते हुए शर्म आती है। हम प्रोग्रेसिव कंट्री नहीं है, हम अल्लाह माफी दे, बहुत ब्लंट स्टेटमेंट है, बट
हम डिटीरियोरेटिंग कंट्री हैं। और ये लोगों को शायद मेरी बात बुरी लगे, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, और जब आपका एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है तब आप मुहासबा कर सकते हैं कि आप जहाँ बैठे हैं तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। खैर वो तो सारा एक डिफरेंट टॉपिक है। मैं मैक्सिमम सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच उठ जाती हूँ। अगर कभी 2-3 महीनों में मैं सुबह 5:30 या 6 बजे उठ जाऊं तो मतलब मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, आज मैं कितनी लेट उठ गई हूँ। सो जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे एम्प्लॉयज, मेरी फैमिली वाले, सब इस बात की, फ्रेंड्स इवन के आर्मी मेडिकल कॉलेज के जमाने से सब इस बात की गवाही देंगे। 5 बजे मतलब 5 बजे इज द मैक्सिमम, यू हैव टू नहीं, गेट 4 अप बजे बिफोर तक दैट। मैं उठ जाती हूँ। अभी मैं आपके साथ इस वक्त 12 बज रहे हैं, मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ। आपका आधा दिन गुजर गया हुआ है। मेरा आधा दिन गुजर गया है। मैं अभी 4:30 काम खत्म कर दूंगी। मैं 3 बजे की उठी हुई हूँ, अभी 12 बज रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट हो रहा है और मैं अपने आधे से ज्यादा दिन के काम खत्म कर चुकी हूँ। तो जिनके साथ डील करनी है वो तो सुते पे हो, तो उन्होंने की कर दिया। अच्छा नहीं, कहा कि उनको कहते हैं कि नहीं तुमने मेरे साथ। द गुड थिंग इज दैट मेरे इस वक्त 26 मुल्कों में क्लाइंट हैं और मेरे जो ज्यादा पेशेंट्स हैं मोस्टली उनके साथ जो मेरी टाइम जोन्स हैं वो बाहर के साथ ही कोऑर्डिनेट करती हैं। तरह से मैंने आपको भी बताया लाहौर में मैं सिर्फ 2 दिन क्लिनिक करती हूँ और लाहौर में जो मैं क्लिनिक करती हूँ वो स्ट्रिक्टली टाइमिंग 12 से 5 है। और मेरी क्लिनिक की रिसेप्शन भी इस बात की गवाह है कि जो मर्जी पेशेंट कह ले 5 बजे के बाद मैं ऑफिस में नहीं बैठती। मुझसे जिसने मिलना है वो मुझसे 5 बजे से पहले। दैट्स ऑल। मेरे लिए लोग उठते हैं, अपनी रूटीन खराब करके आते हैं, मैं अपनी रूटीन खराब नहीं करती। बिल्कुल, ये एक मेरे ख्याल फर्स्ट स्टेप है उन लोगों के लिए भी टुवर्ड्स बेटर लाइफस्टाइल। मुझे बताइए, चले उठते तो सवेरे गए तो उसके बाद तुसी खाना खुना किया गया, नाश्ता, व्हाट इज योर ब्रेकफास्ट? अच्छा, मेरा जो फेवरेट नाश्ता है वो अंडा है। अच्छा एक सॉरी आपको ये मैं कर रहा हूँ, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, उसमें आपने कहा कि उठने के बाद 4 घंटे कुछ नहीं खाना। एटलीस्ट आपने 4 घंटे कुछ नहीं खाना। देखिए जी, you have to earn your breakfast, you have to win your breakfast। और आप कोई चीज अर्न कैसे करते हैं, विन कैसे करते हैं, जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तो नाश्ते का भी यही होता है। अगर सुबह उठते ही आपसे बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, आपका दिल बैठ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी बॉडी में 2 चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। एक आपके स्ट्रेस हार्मोन की रेगुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, एक आपके ब्लड शुगर लेवल्स में प्रॉब्लम हो रही है। यानी आपके इंसुलिन लेवल्स भी डिसरेगुलेटेड है, आपके कोर्टिसोल भी डिसरेगुलेटेड है। यू शुड बी एबल टू पुश 4 आवर्स इज नथिंग। 4 hours is minimum at least, जिसके बाद आपको खाना नहीं चाहिए। At least. The people who have bad tea or coffee on the bed, अच्छा, black how coffee, do they live? आइडियली सुबह उठते ही तो कॉफी पीनी नहीं चाहिए, पहले एटलीस्ट आप पानी वगैरह पी। चाय कॉफी दोनों चीजें नहीं, लेकिन अगर आप ले भी लेते हैं तो अब एक्चुअली मैं कॉफी कहती हूँ ब्लैक कॉफी को, अब लोग कॉफी कहते हैं दूध से भरे एक ड्रिंक को जिसमें उन्होंने चीनी भी डाली होती है, तो वो तो है ही नहीं ना, वो तो डिजर्ट है। और वो आपने ब्लैक कॉफी के जितने भी फवाइद थे वो आपने दूध डाल के वैसे भी उसमें डिस्ट्रॉय कर दिए। ठीक है, मैं जिस चाय कॉफी को इज ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी, देयर इज नो अदर कॉफी अदर देन ब्लैक कॉफी, दैट इज ऑल अ मिसअलाइनमेंट ऑफ कॉफी। सो मैं अब जिस चाय और कॉफी की साइड लेने लगी हूँ वो मैंने आपको बता दिया वो कौन सी है। तो वो अगर आपने लेनी है आप 30-40 मिनट्स में ले सकते हैं। इट इज एक्चुअली नॉट बैड, बट इट शुड बी ब्लैक कॉफी। मगर वो आपकी पहली चीज नहीं होनी चाहिए। पहली चीज आपकी पानी होना चाहिए। अपने ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए आप उसी पानी में एप्पल साइडर विनेगर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो एप्पल साइडर विनेगर सिर्फ 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए, रॉ अनफिल्टर्ड विद मदर होना चाहिए। मेरी ब्रांड है होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला। मेरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी अथॉरिटीज से अप्रूव्ड है, पूरे मुल्क में शिपमेंट होती है। मैंने अपना एप्पल साइडर विनेगर भी लॉन्च किया हुआ है अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर फूड स्टफ। लोग चाहें तो मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, www.holisticwisdombysaharchawla.com पर जाके आप लोग मेरे सारे प्रोडक्ट्स व्यू कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। जबरदस्त। अच्छा।